सदाशिव समारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परंपराम्। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतंजलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। मित्राणि सर्वेभ्यो नमो नमः। तो आज हम हलंत स्त्रीलिंग के अंतर्गत ये हमारा दूसरा वीडियो है। हम आज पढ़ेंगे कुछ अन्य शब्दों को। हमने हकारांतों को पढ़ लिया है। इसके बाद हयवर इस क्रम में वकार की बारी आती है और वकारांतों में राजमणि जी, वकारांतों में यहाँ पर दिव शब्द है जो कि बहुत प्रसिद्ध है। आपने हालांकि दिव शब्द के आगे जब सु लगा रहता है, सुदिव, इस प्रकार का शब्द पुल्लिंग में पढ़ लिया है। तो दिव शब्द का सु के साथ समास हो जाने से समासत्वात् उसे दूसरे लिंगों में भी प्रयोग किया जा सकता है। वस्तुतः जो दिव शब्द है ये वकारांत अव्युत्पन्न प्रातिपदिक है और इसका अर्थ होता है स्वर्ग या फिर आकाश। ठीक है जी। अव्युत्पन्न प्रातिपदिक का मतलब यह होता है कि वो पाणिनि जी के सूत्रों द्वारा सिद्ध नहीं है, पाणिनि जी से सिद्ध नहीं। ठीक है। श्याम सुंदर जी हैं क्या? नहीं जी बड़े भैया, प्रणाम करता हूँ। महादेव। में से खुशियां तो नहीं मना रहे? रोहित शर्मा ने हाँ जी, 50 आउट मार हो गया दी। रोहित शर्मा। अच्छा, आउट हो गया 50 मार के। चलो। हाँ, सूर्य कुमार ने लगातार 2 6 मारे हैं। अरे सूर्य कुमार कुछ करेगा ये जो है। ये पूरी वही मुंबई इंडियंस वाली टीम है। चलो, तो अव्युत्पन्न प्रातिपदिक का मतलब क्या होता है मैं समझा रहा था आपको कि अव्युत्पन्न प्रातिपदिक का मतलब होता है कि वो उणादि वगैरह इस प्रकार के प्रत्यय से सिद्ध हो, पाणिनि की उसे सहमति ना हो प्रत्यक्ष रूप से, ऐसा अव्युत्पन्न प्रातिपदिक कहलाता है। तो दिव शब्द इस प्रकार का है यहाँ पर। हालांकि यहाँ पर और भी कुछ विचार है लेकिन हम उन्हें आज छोड़ रहे हैं। कोई सोचे कि दिव धातु से क्यों नहीं से बना सकते हो, तो उन सब विचारों को जानबूझ के छोड़ा जा सकता है कि वैसा नहीं हो नहीं पाएगा फिर काम। चलिए, इस शब्द को लेकर के आपके मूल में एक बात लिखी हुई है, द्यौहु, दिवौ, दिवः और द्युभ्या, ऐसे कुछ रूप लिखे। ये जो ऊपर लिखा है वो मूल में है आपके, और इधर जो आपको ये नीचे जो दिखाई दे रहा है ये वो है कि जैसे आपने एक सुदिव शब्द पढ़ा था, ध्यान हो तो सुदिव में हलंत पुल्लिंग में जब आपने वकारांतों को पढ़ा था वह सुदिव था, है तो यही दिव, लेकिन इसके आगे जब सु लग गया तो समास वसात इस शब्द का पुल्लिंग भी प्रयोग कर लिया जाता है। ये चक्कर है। लेकिन वास्तविक रूप से देखा जाए तो ये जो मूल शब्द है वो स्त्रीलिंग ही है, अर्थात हलंतों में स्त्रीलिंग है ये वास्तविक। तो वहां सुदिव में जो शब्द जो सूत्र दर्शा रखे थे, जहां पीछे आप पढ़ाए हो, तो यहाँ पर उनको बता रखा है उन सूत्रों को यहाँ पर भी, इसीलिए अब चूंकि वो सूत्र पीछे निकल चुके हैं, हम यहाँ पर उनको कैसे ऐड करते आपको याद दिलाने के लिए कि ये सूत्र इसकी सिद्धि सुदिव की तरह होगी, इस दिव शब्द की सुदिव की तरह होगी सिद्धि, ये याद आपको कैसे दिलाया जाए। तो हमने इसलिए उन सूत्रों को यहाँ लिख दिया कि बाई चांस बहुतों को शायद कुछ भूल भाल गए होंगे या फिर अर्थ इधर से उधर हो गया होगा, तो वो से पुनः स्मरण में ला लेंगे है। और इसको थोड़ा ब्लैक एंड व्हाइट ही रखा है ना, ये अलग प्रकार का इसको फॉर्मेट में हमने लिखा। हम सोच रहे थे कि उन सूत्रों को कैसे याद दिलाएं। पहला तो ये तरीका हो सकता था कि हम उनका लिंक दे दें यहाँ पर वो लिंक है जेपीजी के अंदर काम नहीं करता। हाँ, लैपटॉप के आप स्लाइड में तो लिंक दे सकते हो उस वाले स्लाइड का जहां पर वो सूत्र लिखे गए। तो हमने कहा कि हम सूत्रों को यथावत लिख देंगे और उनको थोड़ा ब्लैक एंड व्हाइट में ही रखेंगे अलग से, मतलब इस घेरे से उसे बाहर रखेंगे। जैसे आपने कुछ मूवी देखी हो कि उसमें जब कोई पुरानी बात बतानी होती थी ना तो उसका सीन ब्लैक एंड व्हाइट कर देते हैं वो जो है। जैसे हमें एक मूवी ऐसी ध्यान आ रही है इसमें एक कुत्ता अक्षय कुमार की बेइज्जती करता है, तो ऐसी कोई वो मूवी है ना। तो कुत्ते के द्वारा उसकी बेइज्जती हो, उसमें जब वो पुरानी बातों को बताता है तो उसका
ब्लैक एंड व्हाइट पीछे सीन कर दिया जाता है। ऐसी एक दे मूवी है, दनादन उसका होता नाम है नहीं मूवी। ध्यान आया है बहुत स्मरण करने पर भी। मूवी तो का नाम इसलिए दे हमने दनादन। वहाँ मूवी का नाम है दे दनादन। अच्छा दे दनादन है, शायद ये हो, मुझे याद नहीं थी, बस ये थोड़ा देखा। तो उसमें एक यही चीज की गई थी कि उसको ब्लैक एंड व्हाइट रखते थे पुरानी चीजों को, इसलिए पुराना पढ़ा हुआ है तो हमने इसको इसलिए ब्लैक एंड व्हाइट रखा है, बिल्कुल सादा एकदम। तो चलिए, हमारा यहाँ पर इन सूत्रों को रखने का उद्देश्य यह है कि इनका आपको पुनः स्मृति में आ जाए ये सूत्र। आइए आगे बढ़ते हैं। तो ये दिव शब्द है, व्युत्पन्न प्रातिपदिक है, स्वर्ग या आकाश इसके अर्थ हैं। दिव शब्द से जब आप स लाते हो, पता है मैंने इस वाली स्लाइड में बहुत कुछ ज्यादा नहीं किया, जो वहां सु था उस सु को हटा दिया और सब यथावत। सुदिव था उसके सु को हटा दिया और दिव को रख लिया, सब बराबर। दिव स ऐसी स्थिति लाइएगा। अब यहाँ पर सूत्र है आपका दिवौत। दिवौत क्या करता है कि दिविति प्रातिपदिकस्य औत स्यात् सौ। दिविस प्रातिपदिक को अवकार होता है, सुविभक्ति के परे रहते। हमने अवकार कर लिया, यह जो है वकार को होगा अवकार, तो स्थिति हो जाएगी दी औसा। इको एनर्जी से यड़ कर लेना है, यौश, और सकार को विसर्ग कर देना द्यौहु। यही आपका रूप है द्यौहु शांति में जो प्रयोग होता है। ठीक है, जी। तो ये है यहाँ का रूप। आगे के रूपों में आप देखोगे, बस आपको पता हो गया कि जी मूल प्रातिपदिक है हमारा दिव, और औ ज सम औ से तमाम विभक्तियां बस आपको लानी है। आजादियों में तो कुछ भी नहीं करना, दिव को रख करके जोड़ते जाइए। तो द्यौहु दिवौ दिवः, हे द्यौहु हे दिवौ हे दिवः, दिवम दिवौ दिवः दिवा। और यहाँ पर देखिए दिव आगे भ्याम, यहाँ का रूप दिव आगे भ्याम, और यहाँ पर वकार के स्थान पर आपके लिए और सूत्र दे दिया है वहीं पर, ये वाला दिव उत। ठीक है, दिवुत करता क्या है कि दिवो अंतादेश उकार स्यात्। दिव को उकार अंतादेश होता है, कहाँ, पदांत में करता है जी। तो ठीक है, यहाँ पर भ्यामादि विभक्तियों के परे रहते हैं, स्वादिष्ट सर्वनाम स्थाने के कारण पूर्व में पूर्व की पद संज्ञा हो जाती है। पद संज्ञा हो जाने से क्या हो जाएगा, यहाँ पर वकार के स्थान में उकार हो जाएगा, स्थिति हो जाएगी दी उभ्याम, और बस आपको यण कर देना है एक चीज, तो द्युभ्याम। ठीक है, इनके रूप आप भूलना नहीं जो है। तो चलिए अब आगे के सभी रूपों को सिद्ध कर लेते हैं, यही होना है। और आगे हलादी जहां जहां विभक्तियां आ रही हैं उन सब जगह वकार को उकार और यण करके उससे विभक्ति जोड़नी है आपको। तो द्युभ्याम द्युहि, और इधर दिवे द्युभ्याम द्युभ्या, दिवह द्युभ्याम दुभ्या, दिवह दिवो दिवाम, दिवी दिवो द्युषु, ये रूप बनेंगे। तो कहाँ दिवौत लगना है वो सुविभक्ति आपको पता है, दिवौत कहाँ लगना है ये भी पता हो गया जी। राजमणि जी। प्रातःश्री, मुझे एक समस्या ये आती है जी जी। कि पद का जो अंत है वो समझ में नहीं आता, कब कहाँ पे पद का अंत हो जाता है। अरे वेरी गुड, ये तो समझना बहुत जरूरी है और ये सबसे सरल। ठीक है, जी मैं आपको बताता हूँ। देखो पद अंत समझने के लिए, देखो पद का अंत अर्थात पदांत समझना तो सरल है, पहले आप पद समझ जाइए, पद समझने से पद का अंत आदि मध्य सब कुछ समझ जाएंगे। ठीक है, जी हम उठाते हैं यहाँ भ्याम से उदाहरण को, हमारे पास दिव और भ्याम है। ठीक है, जी जी। अब यहाँ पर क्या किया, एक सूत्र था राजमणि जी, स्वादिष्ट सर्वनाम स्थाने। जब आपने विश्वपा शब्द को पढ़ा था अजंत पुल्लिंग में, वहां पर हमने इस पद संज्ञा को बहुत अच्छे तरीके से समझा दिया है, और पद संज्ञा को समझा दिया है, और सुप्तिंगंतम पढ़ाया था हमने, वो भी पद संज्ञा करता है। आपके पद संज्ञा करने वाले दो सूत्र हैं, तो इन दोनों सूत्रों के स्थल पर हमने पद क्या होता है, पद का आदि, पद का अंत, जिसे आप पदांत कहते हो, ये मध्य वगैरह ये सब क्या होता है, ये होता है, इसको समझाया था। आइए फिर से एक बार उसे दोहराते हैं। तो
भ्याम विभक्ति के परे रहते दिव की प्रातिपदिक संज्ञा है, वो पद संज्ञा है। इतनी बात समझ में आ गई? तो ये कैसे जानेंगे कि किसके परे होने पर वो पद की संख्या हो जाएगी? अब वो कैसे पता चलेंगे? जब हम स्वादिष्ट सर्वनाम स्थानीय सूत्र का अर्थ याद होने पर हम ये पता कर सकते हैं कि वो सूत्र कहाँ पद संज्ञा करता है। वो सूत्र ये कहता है, सु से लेकर के कब प्रत्यय की अवधि पर्यंत सर्वनाम स्थान भिन्न प्रत्ययों के परे रहते पूर्व की पद संज्ञा होती है। कहने का मतलब वो सूत्र ये कहेगा, सर्वनाम स्थान भिन्न प्रत्ययों को छोड़ करके वो पद संज्ञा करता है। तो सर्वनाम स्थान प्रत्यय कौन है हमारे? सुवौजस ये भी है और अम आउट यहाँ तक, मतलब यहाँ तक में वो यहाँ तक में नहीं करेगा वो क्या, कौन सी संज्ञा? पद संज्ञा नहीं करेगा। यहाँ तक वो पद संज्ञा नहीं करेगा, वो पूर्व की पद संज्ञा करता है। पूर्व की पद संज्ञा का मतलब है कि वो प्रकृति की पद संज्ञा करता है, प्रत्यय की नहीं करता है जी। वो जो है क्या करता है कि प्रत्यय के परे रहते पूर्व पद संज्ञक होता है। इतनी बात क्लियर हो गई ना? जी ठीक है। अच्छा, अच्छा, तो मतलब सर्वनाम स्थान भिन्न के परे रहते ही जब वो पद संज्ञा करना है तो उसका जो एरिया है पद संज्ञा करने का, वो ये निश्चित हुआ कि वो अब सस से लेकर के मतलब यहां से और इन सभी जगह कर देगा। जी जी जी, यही तो उसका एरिया हुआ ना टोटल। जी जी। लेकिन एक बात और ध्यान रख लेनी चाहिए, वहीं पर एक सूत्र और दिया है, यचीभम। यचीभम क्या करता है कि वो इसका बाधक है पद संज्ञा का। वो ये कहता है यकारादि अथवा अजादि प्रत्यय परे होंगे और सेम शर्त वही है जो स्वादिष्ट सर्वनाम स्थानीय की है, तो मैं पूर्व की भ संज्ञा कर दूंगा, पद संज्ञा नहीं होने दूंगा। तो फिर ये होता है कि जो जो अजादी विभक्ति आगे परे मिलती है राजमणि जी, उन सब जगह तो भ संज्ञा अपना स्थान पा लेती है, क्योंकि अजादियों में ही केवल भ संज्ञा है। और उसके बाद जो बची हुई विभक्तियां हैं जो हलादी विभक्ति, उन सभी जगह पद संज्ञा हो जाती है पूर्व की। तो जिसके कारण क्या होता है, अब बच क्या गया? अब आपको जो यहाँ पर येलो कलर में दिख रहा है जी, वही है हलादी विभक्तियां, वहां पर भ संज्ञा नहीं जाती है। तो स्वादिष्ट सर्वनाम स्थानीय की जो पद संज्ञा है वो फलतः इनमें ही लग पाती है, इन सब जगह ये हलादी विभक्तियां परे होने पर। यस, समझ गए ना जी। इन सब जगह वो पद संज्ञा हो जाती है। ये बात क्लियर हो गई? ठीक है। और ये भ संज्ञा पद संज्ञा का विभाजन भी हमने अजंत पुल्लिंग के पहले ही स्लाइड में, जब आपने सुवौजस अमौजस यहाँ पर पढ़ाए थे, वहां कर दिया है। वो चौथे या 5वें नंबर का स्लाइड है, देख लेना। ठीक है। अब हमें ये निश्चित हो गया कि जी ये पद संज्ञा जो होती है स्वादिष्ट सर्वनाम स्थानीय के द्वारा, वो किन प्रत्ययों में, यहाँ किन स्थलों में होगी। इतना निश्चित हो गया ना? जी जी। चलिए, हमारी पद संज्ञा किसकी हुई दिव और भ्याम में से बताओ। यहाँ पर तो दिव शब्द की हुई, दिव की पद संज्ञा हुई ना? क्लियर है ना? जी जी। अच्छा, जिसकी पद संज्ञा हुई है मतलब दिव की पद संज्ञा हुई है, तो उस पद संज्ञा की, जिसकी पद संज्ञा है अर्थात दिव की पद संज्ञा है, तो उसके अंत में कौन सा वर्ण है? वह है, वो स्वर रहित है। हाँ, वह है जो कि स्वर रहित है, तो वही वह पदांत में है। ठीक है। वही वकार क्या है? पद का अंत है, वो पद का अंत है जी। वही वकार क्या है? पद का अंत है। अच्छा, पद का आदि क्या है दिव में? द है, दकार है, ठीक है ना जी। पद का मध्य क्या है? छोटी ई, ह्रस्व ई है। बिल्कुल सही। तो ये आप पद का आदि मध्य और अंत समझ गए। जी बिल्कुल। दिव उत कहाँ लगता है? दिवो अंतादेशः उकारः स्यात् पदान्ते। पदांत में दिवो अंतादेश, दिव अर्थात दिव का जो वकार है यदि पदांत में, उसको उकार कर देता है, तो वह को उ ऐसे हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो ये आपने जो एक पद संज्ञा समझी है जी,
ये वाली समझी है आपने, स्वादिष्ट सर्वनाम स्थाने वाली, जी। जो कि हाँ, जो कि केवल केवल किसकी होती है, हलादी हलादी विभक्ति परे होने पर पूर्व की पद संज्ञा होगी। केवल इसकी होती है, प्रकृति की। आइए अब जो है एक बार उस पद संज्ञा को भी समझ लेते हैं, सुप्तिगंतम पदम वाली को। अच्छा। हाँ, क्योंकि वो भी पद संज्ञा है। वो पद संज्ञा किसकी होती है, सुबंत और तिंगंत पदादि जो शब्द समुदाय उसकी होती है। जी। तो जैसे दिवस ये स्थिति है, तो अब जो स्वादिष्ट सर्वनाम स्थाने के कारण जहां पर दिव को पद कहा जाता था, वहीं सुप्तिगंतम पदम के कारण दिव स इतना समुदाय पद कहलाएगा। मतलब क्या निकला कि जो सुप्तिगंतम पदम वाली जो पद संज्ञा है वो प्रकृति प्रत्यय मिलित की होती है, समुदित की होती है, दोनों इकट्ठी। अच्छा, अब दिवस ऐसी कंडीशन है, यहाँ पर पद संज्ञा किसकी है, दिवस में पूरे समुदाय की, पूरी समुदाय की, न कि अकेले दिव की, न कि अकेले सा की। ठीक है। पद का अंत कौन है, स है, स्वर रहित जो स है वो। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो पद का अंत जब वो मिल जाता है सा, तो एक सूत्र है जो सा को रू करता है, जिसके कारण यहाँ पर स्वरूप, वो क्या कहता है, पदांत सकार और सजुष्के सकार को रू होता है, रू होता है। पदांत सकार को यहाँ रू हो जाएगा, रू का बचेगा र, और खरवसाने विसर्जन से उसको विसर्ग होकर के देवहू बन जाता है। जी। बात आई ना समझ में? जी आ गई। तो यहाँ पर पद संज्ञा कौन है, दिव प्लस प्रत्यय मिल करके। हाँ, पहले वाले में प्रकृति प्रत्यय दोनों है। समझ गए ना? जी। ये है पद संज्ञा का। अच्छा, एक बात और सोचिए, जैसे दिवस यहाँ पर पद संज्ञा सुप्तिगंतम पदम वाली है, और दिव भ्याम में केवल यदि दिव की पद संज्ञा है तो वो स्वादिष्ट सर्वनाम स्थाने वाली पद संज्ञा है। ठीक है। अब एक और विचार, क्या दिव और भ्याम इतने की मिलकर के पद संज्ञा हो सकती है कि नहीं, सुप्तिगंतम पदम से का सुप्तिगंतम पदम वाली भी यहाँ पर पद संज्ञा हो सकती है, लेकिन उसका कोई फल नहीं निकलेगा। जहां फल होगा तो वहां ये होगी ही होगी। जहां पर यदि मकार को कुछ काम करना इत्यादि होता है तो वहां ये होगी, ये बात आप याद रखोगी। पर यहाँ पर हम कौन सी वाली पद संज्ञा का काम प्राय करते हैं, स्वादिष्ट सर्वनाम स्थानीय वाली पद संज्ञा का कार्य। कुछ बातें और क्लियर हुई श्याम सुंदर जी? बिल्कुल क्लियर हो रही है। हाँ हाँ, ये संज्ञा समझना बहुत महत्वपूर्ण है। आपने प्रश्न किया, बहुत अच्छा, और लोगों ने भी इसे समझा होगा, बढ़िया, बहुत अच्छे। अब हम आगे चलें, ये आपको समझ में आ गया ना? आगे समझ में आ गया, दिव में नहीं कोई समस्या नहीं इसमें। चल आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तुल जी, मैं चाह रहा है ना? जी जी बिल्कुल। हाँ लास्ट ओवरों में बैटिंग देखने का अलग आनंद है। चलिए, अब इस दिव के बाद अगला शब्द है ये गिर शब्द और पुर शब्द। ये दोनों ही रेफांत हैं। वकारांतों में ये केवल वही था एक, वो आपने पढ़ लिया। अब हम आए रेफांतों में। रेफांतों में गिरपुर नाम की ये दो शब्द है। गिर का अर्थ होता है वाणी, और पुर का अर्थ होता है ग्राम या फिर नगर, ये दोनों ही हो सकते हैं। अब ये जो शब्द है गिरपुर, ये क्विप प्रत्यय से बने हुए हैं, ये धातु से निष्पन्न है। गिरी धातु से तो गिर बना है, और पुरी धातु से पुर बना है। ठीक है। हाँ यहाँ पर धातु की थोड़ा चर्चा करना आवश्यक है, क्योंकि इसका कुछ कार्य है, और एक क्विप प्रत्यय से बने हुए ये शब्द बन जाते हैं कोई प्रत्यय करके। कोई का सर्वापहारी लोप हो जाता है, आप जानते हैं, उसका कुछ बचता नहीं है। तो आइए, होता क्या है यहाँ पर भी एक सूत्र को ब्लैक एंड व्हाइट में रखा है, मतलब ये आप पहले पढ़ाए है, ये पहली वाली कहानी, इसलिए
अब गिर शब्द से आपके मूल में तो सिर्फ इतना ही लिखा है, गी गिरऊ गिरा एवं पू, बस इतना लिखा है। तो हम पहले गी ही गिरऊ गिरा इतने का व्याख्यान करते हैं। इतने का क्या व्याख्यान है कि गिर आगे सुसु का रहेगा सा, गिर सा। इसके बाद एक सूत्र है रबोरुप धाया दीर्घ एका। ये सूत्र क्या करता है, रेफवांतयोर धातोरुपधाया एको दीर्घ। मनीष जी ओके नहीं, तो रेफवांतयोर धातोरुपधाया एको दीर्घ। रेफ वांत जो धातु होगी उसके उपधा को दीर्घ हो जाता है। अच्छा, ये धातु कैसी है, आपकी रेफांत है। इनमें धातुत्व भी रहता है, ध्यान रखना। जो शब्द यदि क्विवंत हैं अथवा विजंत हैं या विडंत हैं, कहने का मतलब जो क्विप प्रत्यय से बने हुए हैं, बिज प्रत्यय से बने हुए हैं, विट प्रत्यय से बने हुए जो शब्द होते हैं, उनमें उनका धातुत्व जाता नहीं है। उनमें धातुत्व भी रहता है और प्रातिपदिकत्व भी है ही उनमें। ठीक है, तो जिसके कारण क्या होता है कि ये सूत्र में देखो एक शब्द आया हुआ है धातु हो, तो वो धातु मान करके वहां पर काम करना है थोड़ा, इसलिए। नहीं तो होता क्या है, जहां प्रातिपदिकत्व रहता है वहां धातुत्व नहीं रहता, ये नियम है। क्योंकि हमारी जो प्रातिपदिक संज्ञा है वहां पर अधातु पर्युदास क्या कहा गया है, ठीक है, अर्थवत वाले में, है ना। उधर इस प्रकार का पर्युदास है, इधर कृतत्व वाले में तो नहीं है। खैर, तो यहाँ पर धातु निमित्तक भी हमें कार्य करने हैं। वो क्या है कि रेफ वांत यदि धातु होगी तो उसको धा को दीर्घ करना है। अब आपकी गिर धातु कैसी है, रेफांत है। अब गिर कैसे रेफांत है समझ गए ना, ग्री धातु से कोई प्रत्यय करके बना हुआ है, तो रेफांत है। रेफांत होने से क्या होगा, इसकी उपधा को दीर्घ हो जाएगा। उपधा को दीर्घ का मतलब है कि गिर में जो ई है वो हो जाएगी दीर्घ। दीर्घ होकर के क्या बनेगा, गी ही। और रा है, रा को विसर्ग कर देना, तो विसर्ग क्या रूप बन जाएगा, गी ही, ये रूप बनेगा। और इसका प्रयोग भी आपने देखा है, गीर्वाण वाणी आता है ना, गीर्वाण वाणी भुवना भरणम भवत्या वंदे दयाद्र चरणम शरणम जगत्या। इला पारिक जी, आपकी आवाज नहीं साफ आ रही है हमें। हाँ जी, नमो नमः श्रीमान। मैं ये कह रही हूँ, इसका फिर रह कहाँ गया, किसका, गिर में ई को तो दीर्घ हो गया और रा सह को को रूप तो विसर्ग हो गया। यस, सा को रुत्व विसर्ग नहीं हुआ, यहाँ पर सकार का लोप हो गया, हलन्यादि। अच्छा जी, अच्छा, हाँ जी, ठीक है, ठीक है ना, सकार का तो हलन्यादि लोप हो गया, ठीक है ना। हाँ जी, हाँ हाँ बिल्कुल। तो ये हो गया, तो हमारा रूप क्या बन गया, गी ही। और आगे, अच्छा, ये सूत्र कर्ता कहाँ दीर्घ है, ये भी देखो पदांत में ही करेगा। अब पदांत कहाँ कहाँ मिलने वाला है, राजमणि जी ध्यान दीजिए, इन दो जगह जो पदांत मिलेगा तो वो सुप्तिगंतम पदम की कृपा से मिलेगा, मतलब पद और पद। और जगह जो पदांत है, जो अन्य येलो कलर यहाँ और इधर जो दिख रहा है वहां पर इसमें पहले स्वादि सर्वनाम स्थान से होगा। तो अभी आपको समझ में आ गई ना पदांत की पूरी महिमा पर, ये व्याकरण की कितनी सृष्टि टिकी हुई है। बिल्कुल, ये समझ गया मैं अच्छे से। हाँ हाँ, तो अब तो गी ही बन गया। और आगे उधर उधर तो आपको कोई चिंता नहीं करना है, कहाँ गिरऊ गिरह में, क्योंकि गिर शब्द को बस याद रखना है कि वो रेफांत है, वाणी को कहने वाला। ठीक है, तो क्या बनेगा, गिरऊ गिरह, और संबोधन में हेगी, हे गिरऊ हे गिरह, वाणी को कहते हैं गिरह। गिरम गिरऊ गिरह, गिरा। और गीर भ्याम में क्या है, वही स्थिति, गिर भ्याम और पूर्व भाया दीर्घ कहा। यहाँ पर रेफांत है धातु, अतः इसके उपधाभूत जो एक है उसको दीर्घ कर लीजिएगा। यहाँ पर पदांत है, स्वादु सर्वनाम स्थाने के कारण पद है, पद के अंत में है र, उससे पूर्विकार को दीर्घ कर लिया। स्थिति बन जाएगी गीर भ्याम, और मिला दीजिए गीर भ्याम। ठीक है, तो गीर भ्याम गिर भी, गिरे गिर भ्याम गिर भ्यः,
गिरह गीर्भ्याम गीर्भ्या, गिरह गिरो गिराम, गिरी गिरो गीर्षु, ये रूप बन जाएंगे। क्लियर है? गीर्षु में कुछ एक बात है, इसलिए यहां लिखा जा रहा है हल्का सा कि गिरसु, ऐसी स्थिति हो जाएगी। और वही रुबुरुबधाया दीर्घिका लगा देना तो गीर सु, ऐसी स्थिति हो जाएगी। अब यहाँ पर ये प्रश्न उठता है जी कि ये सु का सा खरपरे है, खरपरे है क्या नहीं, खर प्रत्यार में आता है। तो खरवसाने और विसर्जनीय सूत्र के द्वारा यहाँ पर इस र को क्या हो जाना चाहिए था, विसर्ग हो जाना चाहिए था, क्योंकि वो सूत्र कहता है ये खरवसान पर रहते पदांत रेप को विसर्ग होता है, पदांत यहाँ है ही स्वादु सर्वनाम स्थानीय के कारण। तो ध्यान रखिएगा, ध्यान यह रखना है कि एक सूत्र आपने पढ़ा था पीछे, रोशुपी। रोशुपी का क्या अर्थ होता है कि सुप के परे रहते, जो सप्तमी का बहुवचन सुप है, ध्यान रखिए, सप्तमी का बहुवचन सुप यदि परे है तो हर किसी र को विसर्ग नहीं होंगे। मैं क्या कह रहा हूं, सिर्फ रू के र को विसर्ग होंगे। रोह सुप, रोह मतलब रू का रा, रू के रा को ही विसर्ग करना है। अच्छा, अब ये सोचिए, गिर का जो रा है वो स्वाभाविक रा है या फिर रू का रा है? ये स्वाभाविक है, मतलब यहाँ रू का रा थोड़ी ना है, ऐसा थोड़ी ना हुआ है कि पहले वो सा हो उसको आपने स रू से रू किया हो, ऐसा नहीं है यहाँ पर। ठीक है, बात समझ में आ गई ना? आ गई, आ गई। हाँ, इस बात को हमेशा याद रखना, हम पीछे भी बताए हैं, जब आपको हमने अन्य शब्द जहां पढ़ाए थे वहां पर भी इस बात को बता के आ चुके हैं, तो ये समझ लेना। तो इसलिए गीर्षु यहाँ पर राग को विसर्ग नहीं बनता है। चलो, ये तो बात कुछ हो गई जिनको हमने यहाँ पर लिख दिया है। और अब एक बात और आपसे थोड़ा सा पूछ लेते हैं कि आप लोग कितना ध्यान रख रहे हैं, कि मुझे प्रश्न आपसे पूछना है आप सभी लोगों से कि रुबुरुबधाया दीर्घ एक जब रेफ और बांध धातु की उपधा को दीर्घ करता है, तो जब अभी जस्ट आपने दिव शब्द को पढ़ा है, तो दिव शब्द में ये क्यों नहीं लगा, वहां पर भी इसने वकारांत की उपधा को दीर्घ क्यों नहीं किया, मतलब दी ऐसा कुछ कर देता वो है? त्रिपादी होने के कारण तो नहीं किया। त्रिपादी होने के कारण तो नहीं किया। ना ना ना, ये कारण ना। धातु, धातु की उपधा नहीं है सर। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड इला पारिक जी, वहां धातु नहीं है। मैंने क्या बताया कि देव अव्युत्पन्न प्रातिपदिक है ना, ये बताया है ना, अव्युत्पन्न प्रातिपदिक, धातु नहीं है। तो देखो ये चीजें भी महत्व रखती हैं, अतः हमने थोड़ा थोड़ा उन्हें मेंशन कर दिया है साथ में, कि जिससे थोड़ा आपको याद रहे इसमें कि कहाँ धातु वाला है, कहाँ अव्युत्पन्न प्रातिपदिक। ये यहाँ पर ऐसी एक आधी जगह मिलेगा आपको, नहीं प्राय कुछ शब्द धातुओं से ही बनते हैं कुछ, है ना, ये याद रखना। तो ऐसे कुछ स्थलों को बस याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये गिर शब्द भी पूरा हो गया, और पुर शब्द के भी रूप ऐसे ही चल रहे हैं, तो क्योंकि आपके मूल में लिखा हुआ है एवं पूह। एवं पूह का मतलब है जैसे आपने गिर शब्द से गिर और सेकंड स्टेप गिर और थर्ड स्टेप में रा को आपने विसर्ग कर लिया था तो गी बना लिया था, ऐसे ही आपको क्या करना है, पुर सा और सकार का अलंग्यादि लोप, और यहाँ पर पुर शब्द जो है ना आपका ऐसा रेफांत उपधा दीर्घ, उपदा दीर्घ, तो पूर और रकार को विसर्ग पूह बन जाएगा क्या नहीं, पूह जी बिल्कुल ऐसे ये बन जाएगा। तो इसके भी आप लोग रूप चला दें थोड़ा, कौन चलाएंगे आप में से? लक्ष्मीकांत जी आप चलाइए, आपसे हमने बहुत दिनों से नहीं सुने। हाँ हाँ हाँ, वेरी गुड। हाँ हाँ, वेरी गुड। हाँ 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 हाँ, पूर्भ्याम, वेरी गुड। रुबुरुबधाया दीर्घ का जी जी। हाँ हाँ जी जी। हाँ जी
हम्म पुरी हम्म पुरोह हम्म पुरुषु। पूर्षु, बहुत अच्छे, आपने बहुत अच्छे से इनका उच्चारण भी किया और आपने इन सबको बनाया भी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हाँ, हम अब ये गिर और पुर दोनों के रूपों को समझ चुके हैं। आपने देखा होगा प्रायः इसका द्वितीय विभक्ति का रूप आजकल लोक में ज्यादा याद रखते हैं। जैसे पुरम यदि आपने बोल दिया तो समझ जाएंगे कि हाँ, और यदि आप पुहु ऐसा बोले यहाँ का रूप तो उन्हें थोड़ा दिक्कत होगी कि ये क्या बोल दिया रे इन्होंने, क्योंकि वो प्रचलित अब यही रह गया है द्वितीय का। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। ये शब्द भी यहीं पर आपका एक रेफांत समाप्त होता है, अगले रेफांत की ओर बढ़ते हैं। दूसरा जो रेफांत है वो है आपका संख्यावाचक है चतुर्शब्द। तो आइए चतुर्शब्द की तरफ बढ़ते हैं, वो है ये। चतुर्शब्द में ये भी शब्द आपका रेफांत है, जो चतुर्थ संख्या विशेषा है, 4 संख्या को कहने वाला है, 4 ऐसा इसका अर्थ होता है। तो इस सूत्र में भी पुराने ही सूत्र बहुत ज्यादा लगे हैं, यहाँ पर कोई एक नया सूत्र नहीं है। मूल में तो बस यही लिखा है यहाँ पर चतस्र और चतस्रिणाम, इतना ही लिखा है, और सब पूर्वत प्रक्रिया है। हम आपको अभी स्मरण करते हैं कि आप इसे समझ जाओगे क्या क्या होता है यहाँ। तो चतुर शब्द है जी। चतुर शब्द में आपको क्या करना है, एक सूत्र पीछे पढ़ाए हो कि त्रिचतुरो हो स्त्रियाम तिस्त्री चतस्री। सूत्र का ये अर्थ होता था उसका कि स्त्रीलिंगयो हो त्रिचतुरो हो तिस्री चतस्री ये तो विस्तार। जब आपने अजंत स्त्रीलिंग पढ़ा था तो वहां पर त्रिशब्द पढ़ा था, त्रिशब्द के रूप बनाए थे आपने, वहीं पर ये सभी सूत्र आए थे जहां पर इस सूत्र में चतुर शब्द का भी ये विषय आया है। तो ये जो चतुर शब्द है वहां पर भी प्रयोग होता है, पुल्लिंग में भी होता है, स्त्रीलिंग में भी प्रयोग होता है। पुल्लिंग में आप इसका रूप बना चुके हो पीछे, है ना। पुल्लिंग का रूप क्या था इसका, याद है कि नहीं? कुछ लोगों को भूल भाल गए नहीं? चतुर का पुल्लिंग में, हाँ हाँ पुल्लिंग में चत्वारः चतुरः ऐसे करके। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। चत्वारः हम पढ़ के आए हैं पुल्लिंग में, तो चतुरः और चतुरा और बना। चतुरः। और मैं पहले ही बता चुका हूं कि एकम, मैं पहले बता चुका हूं आपको कि एकम द्वे त्रीणि, है ना, और चत्वारी, यहाँ तक बता, अर्थात एक द्वि त्रि और चतुर, यहाँ तक के जो शब्द हैं वो पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग में बनते हैं, और थोड़ा इनमें भिन्नता भी रहती है। और पंचन शब्द के आगे जो हैं, पंचन शब्द से लेकर के जहां तक दसन यदि आता है वहां तक, दसन का मतलब अष्टादशन या 19 के लिए नवदसन प्रयोग करते हो, उस कंडीशन में वो क्या रहते हैं, वही का वही प्रयोग होता है। वहां पर कोई स्त्रीलिंग अथवा नपुंसक लिंग के विशेष के उपस्थित होने पर इनमें कुछ बदलाव नहीं होता। और विंशति आदि से लेकर के वो स्त्रीलिंग शब्द हैं। ठीक है, चलो एक बार बता चुके हैं, आगे और भी एक कहीं इसके विषय में स्पष्ट रूप से एक अलग से आपको व्याख्यान जरूर देंगे हम संख्या के विषय में, जिससे आपको पता हो जाएगा और टोटल इन सब का चीज। फिर चतुरो स्त्रियाम तिस्री चतस्री से क्या होता है, स्त्रीलिंगयो, देखो जब ये स्त्रीलिंग में प्रयोग होगा तब इनको तिस्री और चतस्री कर लेना है, इसलिए पुल्लिंग में नहीं आपने किया था ये सब। पुल्लिंग में जब चतुर शब्द पढ़ा था हलंत पुल्लिंग में तो वैसे ही करे थे काम बस, है ना। चतुरंडु रामोदात्ता वगैरह लगा करके, ध्यान है ना, चतुरंडु रामोदात्ता पुल्लिंग वगैरह के लिए तो वही था। स्त्रीलिंग के लिए ये है कि त्रि और चतुर शब्द को तिस्री चतस्री कर लेना है, तो हमने चतस्री कर लेना है चतुर को, तो हमने कर लिया। देखिए, और ये शब्द बहुवचनांती है, नित्य ध्यान रखना। तो चतुर और अस मतलब जस का अस लाओ है, सस का भी अस लाओ, रूप यही बनेगा। और चतुर को चतस्री कर लिया जी, हमारा रेफांत था, अब वो रिदंत हो गया वो शब्द, रेफांत से रिदंत। तो चतस्री अस, ऐसी स्थिति होने पर आपका जो सूत्र है घृतोंगी सर्वनाम स्थान, जो आपने कृषु शब्द पर पढ़ा है, रिदंत अंग को गुण होता है नी अथवा सर्वनाम स्थान के परे रहने पर। ठीक है जी। तो क्या होता,
कि उस सूत्र के द्वारा यहाँ पर इसको गुण प्राप्त है, वो गुण करता है वो सूत्र, उसके द्वारा गुण प्राप्त है, लेकिन उसका एक निषेधक सूत्र पढ़ दिया अचिररिता। वहां पर ही पढ़ा है त्रिशब्द के विषय में। वो सूत्र क्या कहता था कि तिसरी चतस्री एतयो ऋकारस्य रेफादेश स्याद अचि, कि तिसरी चतस्री इन शब्द के ऋकार को रेफादेश होता है अचि। अचि का मतलब है जब आजादी विभक्ति परे रहे। तो आजादी विभक्ति कौन कौन सी आप जानते हैं, ठीक है। वहां पर आपको क्या कर देना है, री को र बना देना है। हालांकि यहाँ पर यणादेश भी प्राप्त है, यणादेश का भी ये बाधक है चतस्री ऐसा होने पर, और प्रथम सवर्णा प्राप्त है उसका बाधक है ये, है इतनी तो प्राप्ति रहेगी, देख लेना। तो ये री को र कर दिया, इसने री को र कर दिया, तब स्थिति बन जाएगी च त स र और अस, और बस वर्ण सम्मेलन कर देना, चतस्र रूप बन जाएगा जस और सस के लिए। तो रूप बन गया चतस्र चतस्र। ओके, विस में क्या करिए, विस के लिए भी बहुत सरल है कि संबोधन इनका होता नहीं, ध्यान रखना, इसलिए संबोधनांत कोई रूप नहीं लिखा हमने। चतुर है भिसलाना, चतुर उसको चतस्री कर देना है, त्रिचतुर्स्त्रियम तिसरी चतस्री तो हर जगह लगेगा। ये नहीं कहता कि मैं आजादियों में लगूंगा अलादी में लगूंगा, बहुत स्त्रीलिंग मात्र होना चाहिए ऐसा त्रिय चतुर शब्द, उसको हर जगह तिसरी चतस्री कर देना है। कर लिया आपने, तो रूप बन जाएगा चतस्री भी, चतुर्थी में चतस्रीभ्य, पंचमी चतस्रीभ्य, इसमें भी वैसा ही रहेगा चतस्री, ऐसा करके मिलाना है सीधा। अब आ जाइए आम विभक्ति में। आम में क्या होता है, आप चतुर शब्द से आम लाते हो और तिसरी चतस्री कर लेते हो यहाँ पर त्रिचतुर्स्त्रियम त्रिचतस्री सूत्र द्वारा, तो चतस्री आम ऐसी स्थिति रहती है। अब यहाँ पर आपका अचिररिता भी प्राप्त है, क्योंकि आजादी विभक्ति है, ये कर सकता है। उधर आपका हिरस नद्यापो नुट द्वारा नुट भी प्राप्त है। इनमें क्या हो, लड़ाई हो गई कि हम नुट करें कि यहाँ पर अचिररिता से रेफादेश करें। तो ये सूत्र ये वार्तिक है, वहां पर पढ़ा गया है कि नोमाचिर क्रोष्टु शब्द में पढ़ा गया है, नोमाचिर त्रिवद भाविभ्यो नुट पूर्व प्रतिषेधेन। नुम की अपेक्षा अचिर, अचिर का मतलब है यहाँ पर कि अचिररिता की अपेक्षा, और त्रिवद भाव की अपेक्षा पूर्व प्रतिषेध के कारण नुट ही हो जाता है। पूर्व प्रतिषेध का मतलब ये होता है कि पाणिनि जी के अनुसार तो विप्रतिषेधे परम कार्य में, कि जब तुल्य बल अर्थात दो सूत्र एक जगह भिड़ जाएं जो अन्यत्र अन्यत्र लब्धावकाश हो, तो उनमें पर वाले का कार्य होता है जो पर वाला होता है। तो पर वाला तो वास्तविक अचीरा रहता है, इसी का कार्य होना चाहिए था, लेकिन हिरस नद्याप नुट को कर लिया जाएगा पूर्व विप्रतिषेध के कारण। तो पूर्व विप्रतिषेध को भी स्वीकृति है, लेकिन कहीं कहीं है वो स्वीकृति, क्योंकि भाष्यकार कहते हैं कि पर शब्द जो है विप्रतिषेधे परम कार्य में इष्टवाची है, अतः जो इष्टम कार्यम स्यात् है परम धामगता, ऐसे स्थलों पर उन्होंने पर शब्द को इष्टवाची देखा। तो इष्टम कार्यम स्यात् के कारण कहीं कहीं पूर्व प्रतिषेध का आश्रय कर लिया जाता है, ये सर्वत्र नहीं करना है। इसमें भाष्यादि से ग्रंथों के व्याख्यान ही प्रमाण है, ठीक है जी। तो यहाँ पर हम अब अचिररिता को नहीं लगाएंगे, भले ही आम आजादी विभक्ति है, हमें यहाँ नुट ही करना है। नुट कर लेंगे तो स्थिति बन जाएगी चतस्त्री न आम, और मतलब चतस्त्री नाम ऐसा बन जाएगा। अब भैया एक नामी सूत्र है, वो जित पकड़ लिया कि मुझे तो दीर्घ करना है, ठीक है ना। वो क्या कहता है कि आम के परे रहते अजंत अंको दीर्घ होता है, नाम के परे रहते कहता है अजंत अंको दीर्घ, तो चतस्त्री है, दीर्घ होना चाहिए। लेकिन वही त्रिशब्द के प्रकरण में एक सूत्र और पढ़ा, न तिस्त्री चतस्त्री, उसको हमने यहाँ नहीं देखा, उसको हमने यहाँ नहीं लिखा, तो क्या हो जाएगा, इसको दीर्घ का वो निषेध कर देता है वो सूत्र, तिस्त्री चतस्त्री एतयो आमी न दीर्घ, इनको आम में दीर्घ नहीं करना है, तो नहीं दीर्घ करेंगे। दीर्घ नहीं करेंगे तो बढ़िया अच्छी बात है, रूप सीधा बन जाएगा चतस्त्री नाम, यहाँ दीर्घ नहीं होगा, ध्यान रखें, ये बस विशेष है। इसलिए आपके कौमुदी के मूल में भी बस दो ही शब्द लिखे, एक तो चतस्रः लिखा, एक चतस्त्री नाम लिखा, का जो आपको थोड़ा ध्यान दिलाने के लिए, भैया ये रूप बनेंगे, भूल मत जाना, धोखे से दीर्घ भी मत कर ले, इसलिए वो लिखा हुआ। और सप्तमी व्यक्ति का रूप सरल है, चतस्रीषु आदि सब प्रत्ययों से मूर्धन कर लेना है। तो ये आज की प्रक्रिया रही।
आपको यदि कुछ समझ में ना आया हो पूछ सकते हैं, और नहीं अन्यथा आज का पाठ यहीं पर समाप्त करेंगे। और कल से फिर हम पढ़ेंगे मकारांत शब्दों को। ये रेफांत शब्दों का यही विवेचन समाप्त होता है, इसके बाद मकारांत शब्द प्रारंभ होंगे। ठीक है, तो उनको कल करेंगे। जैसे मकारांतों में किम है, इदम है, इस प्रकार के कुछ शब्द प्रारंभ, ध्यान रखना है। ठीक है जी। जी भैया। तो चले समापन जी करें, पूछना तो जी। नहीं है। जी चलिए तो ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। सर्वेभ्यो नमो नमः। शुभ रात्रि हर हर महादेव। जी।